रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? ये वीडियो देखा आपने, बाबा रामदेव का है। सत्ता की हनक में पगला रहे इस बाबा को आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अकल ठिकाने लगा दी है। लगातार कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बावजूद ये इसकी अकड़ कम नहीं हो रही है। बार बार फटकार लगती है, कोर्ट में एफिडेविट देता है और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। यही वो बाबा रामदेव है जो 2014 में 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवा रहा था और मोदी के आने के बाद 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में काला धन खत्म हो जाएगा, ये सारे दावे कर रहा था। और आज अगर कोई इनसे रिपोर्टर ये पूछ ले कि आपने दावा किया था कि 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा, आज 95 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है, तो उस पर ये उल्टा उसको झाड़ लगा देते हैं या फिर खामोश होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्टरों ने जब इनसे सवाल किया तो ये कन्नी काटते नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था में ये वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी तक, जो इनकी सुरक्षा में मौजूद थे सुरक्षा गार्ड, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उनके कैमरों को रोकने की कोशिश की, उनको धमकाने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद कुछ पत्रकार थे जो बाबा रामदेव से पूछना चाहते थे, सवाल करना चाहते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। 10 अप्रैल को दोबारा पेश होने का सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। पतंजलि के धार्मिक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पतंजलि के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त नाराजगी जताई है और यह कहा है कि आपकी माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। यानी सख्त अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने कोर्ट में सिर्फ एक हलफनामा दिया, कंपनी के एमडी ने हलफनामे के लिए कहा था, आप लोगों ने एक्ट का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के धार्मिक विज्ञापनों पर अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव अदालत में मौजूद थे और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि की तरफ से दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई। धार्मिक विज्ञापन मामले में संबंधित अवमानना कार्रवाई में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। मामले पर सिर्फ पतंजलि ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसके एमडी बालकृष्ण हैं। बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से भी हलफनामा देना था। बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि रामदेव व्यक्तिगत रूप से पेश होकर माफी मांगना चाहते थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि हलफनामा पहले आना चाहिए था। क्या कोर्ट से पूछकर हलफनामा मिलेगा? कोर्ट ने इस रवैये को अस्वीकार कहा। कोर्ट ने इस बात पर सवाल किया कि 21 नवंबर को कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी पतंजलि ने धार्मिक विज्ञापन दिया। रामदेव ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रामदेव के वकील ने कहा है कि उन्हें सबक मिल गया है, हमारी तरफ से अवमानना कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने पर ही सबक मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दखल दी और कहा कि वो वकीलों से बात कर उचित हलफनामा दाखिल करवाएंगे।
मेहता ने यह भी कहा कि एलोपैथी की आलोचना हो ही नहीं सकती, ये कहना गलत है। याचिकाकर्ता आईएमए को ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। अगले सप्ताह इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि हर दवा पद्धति की आलोचना हो सकती है। बाबा रामदेव ने योग के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन कानून के खिलाफ इस तरह के विज्ञापन नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 30 नवंबर को दाखिल हलफनामे में भी पतंजलि ने कोर्ट में गलत दावा किया कि वो पिछले हलफनामे विज्ञापन न देने का पालन कर रहा है। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया। अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा है कि केंद्र की सलाह के बाद उसने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र से भी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उसने दवाओं के धार्मिक विज्ञापन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसको लेकर भी केंद्र सरकार से एक हलफनामा मांगा गया है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, इन तमाम लोगों की मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं और बड़ा परेशान है कि आखिर इस मामले को किस तरह से ख़त्म किया जाए।